जय हिंद साथियों, नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। एक बार पहले आप शिक्षा मंत्री के बयान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मैं आपसे पूछा, अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना? ठीक है, बोलिए ना मेरी ओर से। होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छे टीचर की बहाली के लिए दो परीक्षा हो तो कोई खराब है। पीटी और मेंस को लेकर इन्होंने बात कही। मॉडल स्कूल में जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा। ठीक है, और इसीलिए आवश्यकता है, मेरा मानना है, कुल मिला के ये बात है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, जिनका वीडियो इस समय चल रहा है, आपको मैंने चला के दिखाया भी, जिसमें उन्होंने कहा कि बीपीएससी टीआरई 4 में स्पष्ट संकेत दिए कि ये परीक्षा कठिन होनी चाहिए। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल कठिन होनी चाहिए, और पीटी और मेंस के लिए ये सिग्नल माना जा रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ये बोला कि इसके पहले हमने स्क्रीनिंग करवाई तो बिहार के शिक्षकों का जो स्तर है वो असल में नहीं है। इन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार के जो शिक्षक हैं उनको तो यूपीएससी से कठिन परीक्षा उनकी होनी चाहिए। तो मैं भी शिक्षा मंत्री के अनुसार इंटरव्यू हुई हो जाए, ये कोई तरीका है? आपने मजाक बना के रखा है। कोई अगला आयोग क्या कर रहा है, उसके क्या क्राइटेरिया है, वो आज से चल रहे हैं। और आज आप 2 साल से बच्चों को जो वेट कर रहे हैं उनको आप कहेंगे आपको पीटी मेंस देना है। टीआरई 3 जब खत्म हुई तो टीआरई 4 के लिए तुरंत अनाउंसमेंट होना चाहिए था, भाई हम पीटी मेंस लेंगे। अब 2 साल से जो बच्चा पढ़ रहा है वो इतने कम समय में पीटी मेंस पढ़ना एक चैलेंजिंग विषय होगा। बहरहाल बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बात को एक तौर से क्लियर किया है कि बिहार में पीटी और मेंस होने जा रहा है। इसके पहले इन्होंने कुछ बातें और कही थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इन्होंने ये कहा था कि बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेंस होगा कि नहीं, ये बीपीएससी के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। अभी भी इस बात को आप 100% सत्य मत मानिए कि यहाँ पर बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेंस होने जा रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कोई 100% सत्य नहीं है, क्योंकि इसके पहले यही बोल रहे थे कि ये बीपीएससी डिसीजन लेगा। तो बीपीएससी अगर डिसीजन लेगा तो बीपीएससी बताएगा नोटिफिकेशन को, पीटी मेंस करवाएगा। और पीटी मेंस अगर करवाता है तो जो जनरल पेपर आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे चल रहा है वो पीटी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और मेंस में अब ये देखना होगा कि ये जो मान लीजिए मेंस करवाते हैं, जैसा कि इन्होंने बोला है, अभी तो इनकी बात को हम मान लेते हैं सही हो जाएगा। मेंस अगर ये करवाते हैं तो अब उसमें क्या ऑब्जेक्टिव करवाएंगे मेंस, या ये रिटन फॉर्म में पूरा मेंस पूरा में। अब इसमें कई तरीके की चीजें हैं, क्या पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, क्या पूरा रिटन होगा, या थोड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे बाकी एमआरएस वगैरह करवाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए, कुछ आपको रिटन फॉर्मेट पे दे दिए। ज्यादातर जो एजुकेशन में से जुड़े हुए वैकेंसीज हैं उसमें इस तरीके के आपको मिलते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ रिटन मिल जाते हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो मेंस के नाम पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, ठीक है। बहरहाल ये कुल मिला के निकल कर आया है कि अब बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर मंत्री जी के बयान के अकॉर्डिंग, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार, कि अब यहाँ पर पीटी मेंस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन जब तक बीपीएससी टीआरई की तरफ से, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ जाता, तब तक आप बहुत ऑथेंटिक मान के ना चलिए, क्योंकि लोगों द्वारा एक तरीके से ये उस पर राय व्यक्त की गई और वो राय कहीं न कहीं मिलती हुई मंत्री जी से दिख रही है। तो संभावना बन सकती है, लेकिन हमें जिस हिसाब से अपने पैटर्न को हम पढ़ रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, उसी अनुसार अपने पैटर्न को लेकर चलना है। क्योंकि जो बीपीएससी को लेकर क्लासेस हैं, जो आपके आज तक जनरल पेपर के सिलेबस है, वो जनरल पेपर वही जो है पीटी बन जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, उसी लेवल से होगा। और फिर मेंस में देखना होगा कि रिटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं। बहरहाल फाइनल चीजें आ जाए तभी निकल जाएगा। एक शानदार बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए बच्चों के लिए एक सुविधा है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। आज अगर महापैक आप परचेज करते हैं टीचिंग वाला पीडब्ल्यू का, तो 2499 रुपए में 1 साल की जगह 2 साल के जितने भी टीचिंग के एग्जाम होंगे वो सारे के सारे आपको फ्री मिलेंगे। इसमें सभी प्रैक्टिस, इसमें सारी चीजें आपको इंक्लूड मिलेंगी, ठीक है ना। डीपीपी, पीवाईक्यूज, ठीक है ना, और साथ ही साथ XYZ जितने एग्जाम है, चाहे वो टेट लेवल के हो चाहे रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, सारे आपको इसमें फ्री मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बार देख लीजिएगा एनरोल किस प्रकार से करना है। तो आपको pw.live पर जाना है, pw.live पर जाएंगे आप,
ऑल कोर्सेज में जाएंगे। यहाँ पर ऑल कोर्सेज के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। गवर्नमेंट में जाने के बाद टीचिंग पर जाना है, और टीचिंग पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर टीचिंग महापैक दिख जाएगा, ठीक है ना। टीचिंग महापैक पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सीधे परचेज कर सकते हैं इस बैच को बाय नाउ पे, ठीक है ना। ये इस तरीके से अपना नंबर वगैरह डालेंगे जो भी है, और ओटीपी आएगा और काम आपका हो जाएगा। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप क्यूआर से करें चाहे वैसे करें। तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जहां तक बात है, वो बात यही है प्यारे साथियों कि संभावित है कि पीटी और मेंस का कॉन्सेप्ट आए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों के लिए, बिहार के लिए मैं डेली सुबह 8 बजे क्लास करवाता हूं, सभी लोग जरूर से जरूर जुड़े, जिसमें पूरी मैं तैयारी करवाता हूं बीपीएससी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बीपीएससी के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कराता हूं, चाहे वो पीटी कराएं चाहे वो जनरल पेपर से ले अपना, जैसे करवाते हैं सिंगल पेपर से, ठीक है। आपके लिए बहुत सफिशिएंट क्लास है, आप इसको पढ़िए। मेंस का जैसे कुछ ऑफिशियल आता हम लोग मेंस भी स्टार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे।